अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं अपने डिजिटल प्लेटफार्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि ये जो कच्चे के डाकू हैं, इन्होंने हुकूमत पंजाब को बहुत परेशान किया हुआ है कई सालों से। और आपके इल्म में ये बात होगी कि कुछ साल पहले ये एक रेंजर की मदद से ऑपरेशन भी किया गया था कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ, जिसमें फिर वो हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए गए थे, फौज की मदद ली गई थी। और वो छोटू गैंग उस वक्त बहुत मशहूर था कच्चे के इलाके में। तो छोटू गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद फिर वो बहुत से डाकू जो थे वो भाग गए थे या उनको हलाक कर दिया गया था। तो उसके बाद कुछ देर तो ये इनकी कार्रवाइयाँ जो थी वो थम गई थी, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से इनकी कार्रवाइयाँ कच्चे के डाकुओं की बहुत बढ़ गई थी। तो वो फिर पुलिस वाले जो हैं वो, उनके पास तो आपको पता है कि अगरचे आप जदीद हथियार उनके पास भी हैं, लेकिन ये जो कच्चे के डाकू हैं इनके पास रॉकेट लॉन्चर तक थे और बड़ा असला ये इस्तेमाल करते थे। तो अब उससे फिर पुलिस वाले खौफजदा हो जाते हैं और बहुत से पुलिस वालों को शहीद कर चुके हैं ये कच्चे के डाकू। आपके इल्म में है कि पिछले दिनों भी वो कुछ पुलिस वाले जो थे वैन पर इन्होंने हमला करके तो उनको शहीद कर दिया था। तो उसके बाद फिर जो बड़े चोटी के पुलिस अफसर हैं नामवर, उनको रहीम यार खां में राजनपुर में लगाया गया है। तो अब डाकू एक मशहूर शाह लुंड जो है, वो बड़ा एक मशहूर डाकू था कच्चे के इलाके में। तो शाह लुंड जो है उसकी मुबैना तौर पर कहा जाता है कि सुपारी दी पुलिस वालों ने एक और डाकू को कि इसको शाह लुंड को हलाक कर दो। तो उस डाकू का नाम जो है वो उमर लुंड है। वो भी डाकू था। तो उसको पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे तमाम मुकदमात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। तो कहा जाता है कि उमर लुंड ने कहा जी मेरी फैमिली जो है उसको भी आप तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें, वो वरना शाह लुंड का जो ग्रुप है वो फिर मेरे घर वालों को जो है वो हलाक कर सकता है। तो पुलिस ने उसके घर वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई और मुबैना तौर पर कुछ लेन देन भी उमर लुंड के साथ हुआ। खाली तहफ़्फ़ुज़ पर तो वो ज़ाहिर है इतने बड़े डाकू को जिसका इतना नाम है और प्रेशर है, वो पुलिस वालों को शाह लुंड जो है वो फ़ोन करके धमकियाँ देता था। तो अब पुलिस वाले शाह लुंड से बहुत परेशान थे। तो उसको गिरफ्तार या हलाक करने में पुलिस कामयाब नहीं हो रही थी। तो फिर अब जो आला अफसरान हैं उन्होंने पुलिस के डीपीओ डीआईजी लेवल के, तो उन्होंने फिर ये प्लानिंग की और इस तरह उमर लुंड जो है उसने मुबैना तौर पर शाह लुंड को हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। तो पहले तो पुलिस ने ये इम्प्रेशन दिया जी ये पुलिस मुकाबले में मारा गया और हमने इसको हलाक किया है, लेकिन ये बात फिर खुल गई। तो उमर लुंड जो है उसके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है कि ज़ाहिर है कि पुलिस के आला अफसरान ने उसके घर की सिक्योरिटी की जो है वो यकीन दहानी करवाई थी। और डाकू जो उमर लुंड है जिसने शाह लुंड को कत्ल किया है वो राजनपुर पहुंचा और उसने भी पुलिस को खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कच्चा के जो खतरनाक डाकू हैं उनमें एक ये उमर लुंड का भी नाम था। तो आपको मैं ये बताता चलूं कि ये जो शाह लुंड कत्ल हुआ है उसके सर की कीमत हुकूमत पंजाब ने 1 करोड़ रुपए जो है वो रखी हुई थी, मुकर्रर कर रखी थी। तो ये पुलिस को फ़ोन करके धमकियां देता था और पुलिस वाले इससे परेशान थे। तो डाकू शाह लुंड को कत्ल करने वाले डाकू उमर लुंड और उसका भाई जो है उन्होंने रुझान पुलिस के पास पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी है। तो याद रहे कि ये जो उमर लुंड है इस पर भी रुझान और रहीम यार खां में 20 के लगभग जो है वो एफआईआर दर्ज हैं और ये भी 20 के लगभग मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। इससे पहले ऐसी ही कार्रवाई पुलिस ने 90 की दहाई में
एक डाली थी, वो आपको बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, शीदी बारला। शीदी बारला जो था उसका बड़ा नाम था, उसने बड़े लोगों को कत्ल किया था और बहुत सी वारदातें, वाबरातवान, बहुत जराइम किए थे। तो अब वो पुलिस के काबू नहीं आ रहा था शीदी बारला जो था। तो उस वक़्त एक किराए का कातल और था, उसका नाम था अन्नू चबेल। अन्नू चबेल जो है वो पैसे लेकर किसी को भी कत्ल कर देता था, और वो इतना खतरनाक था कि एक बंदे को कत्ल करता तो जिसको कत्ल करता उसके खानदान के पास खुद पहुंच जाता था और जाकर कहता कि आपके फलां जो मर्द को कत्ल मैंने किया है, अगर आपने अपने मुखालफिन को कत्ल करवाना है तो मेरे साथ आप डील कर लें और सौदा कर लें, तो मैं उनको भी कत्ल करने के लिए तैयार हूँ। वो अन्नू चुबेल इस हद तक खतरनाक था। तो फिर पुलिस ने मुबैना तौर पर उस वक्त कहा जाता है कि अन्नू चुबेल जो था उसके साथ जो है उसको स्पारी दी शीदी बारले की, तो शीदी बारले को तुम हला करो। तो फिर अन्नू चबेल ने शादरा के इलाके में शीदी बारला जो था उसको उन्होंने फायरिंग करके तो शदीद जख्मी कर दिया। तो फिर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शीदी बारले को उठाकर तो अस्पताल पहुंचा, तो वो रास्ते में ही दम दे दिए, तो उसकी जान निकल गई थी, उसको फायर इतने लगे हुए थे। तो ये 90 की दहाई का वाकया है। और उसके बाद ये दूसरा वाकया हमने ये अब सुना है कि पुलिस ने उमर लुंड को मुबैना तौर पर स्पारी दी और उसको तहफ़्फ़ुज़ की दहानी करवाई और शाह लुंड को उमर लुंड से कत्ल करवा दिया। तो अब शाह लुंड की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस शाह लुंड के दो भाई जो हैं वो भी जो है कच्चे के इलाके में सरगर्म हैं। तो उनके खिलाफ शाह लुंड का कत्ल की FIR उसके भाइयों के खिलाफ ज़िला राजनपुर के थाना बंगला अच्छा में सब इंस्पेक्टर नवीद आफ्ताब खां की मदयत में दर्ज की गई है, जिसमें 10 से 12 अफराद पर पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में शाह लुंड के भाई शाहदीन और खालिद लुंड को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक पकट नबी शाह में पुलिस को आता देखकर शाह लुंड के गैंग ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उसके जवाब में पुलिस ने भी जो है वो फायरिंग की। तो ये शाह लुंड की कहानी है। और इस तरह शाह लुंड जो है वो हलाक हुआ है। उस बहुत बड़ा डाकू था ये, और उमर लुंड ने उसको कत्ल किया। और उमर लुंड जो है उसने और उसके भाई ने रुझान में जाकर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और उमर लुंड के घर के बाहर जो है वो पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि उसको घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। बहुत शुक्रिया।